एवरीवन, आज हम देखेंगे प्लम्बम मेडिसिन को एलेंस्की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लम्बम मेटेलिकम एक मेटल है जिसको हम लोग लेड बोलते हैं। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा अकॉर्डिंग टू एलन, ऐसे पर्सन जिसको क्या होता है, स्पाइनल डिसीजेज होती है। ठीक है, तो स्पाइनल डिसीजेज की अदर रेमेडीज फॉस्फोरस, पिक्रिक एसिड और जिंकम है। मेंटली अगर देखें तो जो पर्सन रहेगा, जिसका जो परसेप्शन रहेगा कोई भी चीज़ को परसीव करने का, वो स्लो रहेगा। इंटेलेक्चुअली टॉपर मतलब स्लो रहेगा। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एप्थी, उसको ग्रेजुअली सारी चीज़ों में क्या होता है, इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। फीवर में अगर किसी को ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही तो फॉस्फोरिक एसिड है। वीकनेस होती है उसको, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, अनेबल टू फाइंड अ प्रॉपर वर्ड। ठीक है, कहीं पे भी कन्वर्सेशन करने में प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते हैं इसको। एनाकार्डियम और लेग कैनाइनम में भी ये सिम्टम है। डिलीरियम जो है अल्टरनेट होता है कोलिक के साथ। फिजिकली अगर देखें तो एक्सेसिव और रैपिड इमासिएशन हमको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इमासिएशन देखने को मिलता है। जनरल और पार्शियल पैरालिसिस भी देखने को मिलता है हमको एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, साथ में एनीमिया और ग्रेट वीकनेस देखने को मिलेगी। लैसिट्यूड देखने को मिलता है। फैंट हो जाता है पर्सन, बहुत ज़्यादा थका हुआ। गोइंग इनटू रूम फुल ऑफ कंपनी। ठीक है, फैंट्स ऑन गोइंग इनटू द रूम फुल ऑफ कंपनी, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे क्या होता है, वो फैंट हो जाता है। एज्यूम अ स्ट्रेंच एटीट्यूड एंड पोजीशन इन अ बेड। बेड में उसको जब भी फिजिकल लेवल पे जो भी क्रैम्प्स और जो बाकी कंडीशंस होती है उसमें एक स्ट्रेंच एटीट्यूड बन जाता है। मसल्स की एट्रोफी देखने को मिलती है क्योंकि स्क्लेरोसिस हो गई। स्पाइनल सिस्टम में जो स्पाइन है वहाँ पे क्या हो गया, स्क्लेरोसिस हो गई है, जिसमें टिश्यूज़ का क्या हो गया है, वहाँ पे डिपोजिशन हो गया, जिसके कारण स्क्लेरोसिस हो जाती है। तो मसल्स में भी एट्रोफी देखने को मिलती है इस कारण से। स्पाइन में हमको स्पाजम्स देखने को मिलते हैं। स्पाजम में क्लोनिक टाइप के हो सकते हैं, टोनिक टाइप के हो सकते हैं, सेरेब्रल स्क्लेरोसिस के कारण, या फिर कोई ट्यूमर बन गया है। एपिलेप्सी और एपिलेप्टिफॉर्म कन्वल्सिस भी हमको प्लम्बम में देखने को मिल सकते हैं। फेस की अगर बात करें तो जो कॉम्प्लेक्शन है पेल और ऐश कलर का रहेगा क्योंकि एनीमिया है। क्रॉप्स लाइक, ठीक है, जो क्रॉप्स रहती है उसकी तरह इतनी ज़्यादा पेलारनेस देखने को मिलेगी। चिक्स भी सनकन हो जाएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी और सफरिंग्स के एक्सप्रेशन देगा पर्सन। स्किन ऑफ फेस की स्किन ग्रीजी और शाइनी देखने को मिलती है, जो कि हमको नेट्रोम्यूर और सैनिकुलम भी देखने को मिलती है, ग्रीजी और शाइनी स्किन। माउथ की अगर बात करते हैं तो डिस्टिंक्ट ब्लू लाइंस हमको देखने को मिलती है अराउंड द गम मार्जिन। यही हमको लेड की पॉइजनिंग में भी वही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। गम्स भी हमको स्वेलन पेल, जिसमें लेड कलर की लाइंस देखने को मिलेगी। जीआई सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लम्बम के। एक्सेसिव पेन होता है उसको एब्डोमेन में, जो कि रेडिएट होता है सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी के। सेंसेशन आते हैं उसको एब्डोमेन में रात में, जो कि क्या कॉज करता है पेशेंट को, स्ट्रेचिंग करना वायलेंटली फॉर आवर्स। बहुत घंटों तक पर्सन जो होता है स्ट्रेच करता रहता है। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में वो स्ट्रेच करता है। अमाइल नाइट्रोसन में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है। अमाइल नाइट्रोसन तो दूसरों की हेल्प भी लेता है खुद को स्ट्रेच कराने में। वायलेंट कोलिक होता है। सेंसेशन ऐसा आता है कि जो एब्डोमिनल वॉल है वो ड्रॉन ऑफ एज बाय स्ट्रिंग टू द स्पाइन। स्पाइन से कोई स्ट्रिंग है जो कि पीछे से एब्डोमिनल वॉल को खींच रहा है। इंटुससेप्शंस देखने को मिलता है पेट में। कोलिक देखने को मिलता है। फिकल वॉमिटिंग, स्ट्रांगुलेटेड हर्निया, फिमोरल और इंग्वाइनल और अम्बलाइकल हर्निया देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो स्टूल हार्ड और लंपी ब्लैक लाइक शिप डंग का रहेगा। शिप डंग का स्टूल हमको चिलिडोनियम ओपियम में भी देखने को मिलता है। साथ में अर्जिंग रहती है और बहुत ज़्यादा टेरिबल पेन होता है। स्पाजम होने लगते हैं एनस में। ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्टेड को हम लोग इवैक्यूएटेड करते हैं तो हमको फीकस एकदम ऐसा मोटा मोटा इंड्यूरेटेड देखने को मिलता है। ड्राइनेस देखने को मिलता है एक्सक्रीशंस में, और पैरालिसिस देखने को मिलेगी मस्कुलर एटोनी के कारण। ये कंडीशन हमको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के कारण हो सकती है, या फिर जो फीकस है वो इम्पैक्ट हो गया उसके कारण। जब प्लेटिनम फेल हो जाए तो हम लोग एक बार जो कि लेड को भी सोच सकते हैं, प्लम्बम को भी सोच सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम की अगर बात करें तो ब्राइट डिसीज़ में हमको देखने को मिलता है किडनी में जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती है, ब्राइट डिसीज़ में देखने को मिलता है। कोलिक पेन, एब्डोमिनल रिट्रैक्शन और रैपिड एमासिएशन और एक्सेसिव डेबिलिटी देखने को मिलती है। और जो किडनी है वो भी हमको कॉन्ट्रैक्टेड किडनीज देखने को मिलती है। फीमेल की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फील्स लेक ऑफ रूम फॉर द फीटस इन ए यूट्रस। ठीक है, जो यूट्रस में जो बेबी बन रहा है उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत कम है।
और इनेबिलिटी ऑफ यूट्रस टू एक्सपांड, अब क्या लग रहा है कि यूट्रस एक्सपांड नहीं हो रहा है और अब और थ्रेटनिंग अबॉर्शंस हो सकते हैं। स्किन में अगर देखें तो येलो कलर की स्किन देखने को मिलती है, डार्क ब्राउन कलर की लीवर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं स्किन में जो क्लाइमेट्रिक ईयर्स में, जॉन्डिस, आइस और स्किन और यूरिन हमको सारी चीज़ें पीले कलर की देखने को मिलती है लेड में। मोडलिटीज़ की अगर बात करें तो एग्रावेशन रात में होता है लिम्स में, और एम्बुलेशन रबिंग और हार्ट प्रेशर से होता है। रिलेशन में अगर हम लोग कंपेयर करें तो एलम, प्लेटिना, ओपियम इन कोलिक और पोडम को हम रिट्रैक्टेड नेवल में दे सकते हैं। नक्सवमिका को भी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, और पोडो जो है लेड की जो अपनी मेडिसिन है उसकी वेजिटेबल एनालॉग है। ठीक है, तो जो प्लम्बम है वो उसका बैड इफेक्ट प्लम्बम आर एंटीटोडेड बाय एलुमिना, पेट्रोलियम, प्लेटिना, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंकम। जब भी प्लम्बम की पॉइजनिंग हो रही है या फिर एक्सेसिव आपने इंटेक कर लिया और उसके बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद आप लोग एलुमिना, पेट्रोलियम, प्लेटिना, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंकम जो भी सिम्टम्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे एंटी टोड कर सकते हो। तो ये थी रेमेडी प्लम्बम मेड फ्रॉम एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।